हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज की इस वीडियो में जैसा कि इमेज में देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ईआरएम के बारे में और आपको कई सारे होमवर्क के रूप में क्वेश्चन भी मिलेंगे। सो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बनाने का नियम, रूल सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। जैसा कि सबसे पहले आपको पता होगा दोस्त कि ईच का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है और एम का मतलब क्या होता है। प्यारे दोस्त मेरे भाई, आपको बता दें हम कि ईच का मतलब होता है, ठीक है। एम का मतलब होता है हूँ, ठीक है। और आर का मतलब होता है हो। यानी कि जब कहीं भी है, हूँ, हो रहे उस वक्त वहाँ पे ईजारियम का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसे ऐसे समझने का हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लगा दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट होता है, जैसे आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। यू का मतलब होता है तुम या फिर आप। यहाँ पे प्यारे दोस्त एक बात ध्यान में देना ज़रूरी है कि जैसे कि मैं है आई, तो इसको स्वयं भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्वयं कह सकते हैं। आई का मतलब होता है मैं, यानी स्वयं अपने आप को कहा जा रहा है। यू का मतलब होता है अगर छोटा व्यक्ति हो उसे तुम कहेंगे और बड़ा व्यक्ति हो उसे आप कहेंगे, ठीक है। ये मतलब सम्मान देने की बात कहता है, ठीक है। उसके बाद में अगला पैराग्राफ पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो आई हो गया, यू हो गया और उसके बाद में आता है WE। तो वी माने होता है हम लोग यार दोस्त मेरे, इसे ऐसे याद करिएगा, हम लोग या फिर हम सब, ठीक है, हम सब। इसका और भी मतलब होता है बट ये भी इतना जानना ज़रूरी है। वी हो गया। वी के बाद में आते हैं मेरे प्यारे भाई ही। जो आपको ज़रूरी है अभी वो बता रहे हैं। ही माने होता है वह। लेकिन प्यारे दोस्त मेरे भाई, ये देखिए, ये पुरुष जाति के लिए होता है। किसके लिए होता है मेरे भाई? ये पुरुष जाति के लिए होता है। अगर इसको हम सी कहें तो इसको SHE कहते हैं। तो सी माने होता है वह। प्यारे मेरे दोस्त, ये स्त्री जाति के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये स्त्री जाति के लिए होता है। प्यारे दोस्त मेरे, एक होता है IT। इट का मतलब होता है वह। अब मेरे प्यारे भाई, ये जो होता है ये किसके लिए होता है? निर्जीव के लिए होता है। किसके लिए होता है मेरे प्यारे दोस्त? ये निर्जीव के लिए होता है। इसे आप ऐसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब एक होता है दे, THEY। दे का मतलब होता है वे लोग और वे सब, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए, वे लोग, और यहाँ पे इसके पहले की वीडियो में मैंने दिस दो डैट और दिस के बारे में बताया था। तो वहाँ पे मेरे प्यारे भाई, वहाँ पे THESE दिस था और THOSE था, दोज था। इसका मतलब होता है ये सब, ठीक है। और इसका मतलब होता है वे सब, ठीक है। तो ये अलग है और अभी जो इसके पहले बताया है ये अलग है। तो मेरे प्यारे भाई, अब हम चलते हैं किसके साथ में क्या लगता है और किसके साथ में क्या लगता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, और मैंने इसके पहले की वीडियो में पर्सन के बारे में बताया हुआ है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। या फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कि दोस्त सर इसे अच्छे से समझाइए, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। चलिए मेरे भाई, अब यहाँ पे जानना ज़रूरी है आई, ठीक है। आई के बाद में आते हैं, आई जो होता है, आई के साथ में हम क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। यू के साथ में क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आई आएगा उसमें हूँ आएगा, ठीक है। जब भी यू आएगा उसमें आर आएगा, यानी हो आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं, जब भी वी आएगा यानी हम लोग आएगा तो इसके साथ में आर लगाना है, ठीक है। इसके साथ में आर लगाना है। दे आएगा तो उसके साथ में क्या लगाना है? आर लगाना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब इसके बाद में हम आते हैं ही, सी और इट और एक नाम जैसे कि राम, ठीक है। तो इसके साथ में हमको इज लगाना है। क्या लगाना है? इज लगाना है। और एक नाम से अधिक है जैसे कि राम एंड
श्याम, तो इसके साथ में हमको आर लगाना पड़ेगा। यानी मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, आप अब तक ये समझ गए कि किसके साथ क्या लगाना है। अब चलिए इसे हम ऐसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, जो मैंने नोट्स के रूप में लिखा है उसे जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे है ईज। ईज का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे ही, सी, ईट, दिस, दैट। सिंगुलर नाउन एक वचन जब होता है उसके साथ में हम इज लगाते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसे एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। ही, सी, इट, दिस, दैट। लेकिन अगर सिंगुलर नंबर में रहे, यानी अकेले एक हो, यानी स्वयं एक होने का जब बोध हो, उसमें इज लगाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आई है तो इसके साथ में हमेशा एम लगता है। ये एक अकेला अलग होता है। जैसे मैं जब भी कहे, स्वयं के बारे में बात कहे, तो उसमें आई लगता है और आई के साथ में हमेशा एम लगता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम कुछ उदाहरण के रूप में इसे देख लेते हैं। देखिएगा, ही इज ए टीचर। ही इज ए टीचर, यानी वह एक टीचर है, ठीक है। दूसरा है सी इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, ठीक है। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है, ठीक है। अब देखिएगा, एम का प्रयोग के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। यम, एम जैसे कि मैंने बताया है, आई मतलब स्वयं के बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें आई होता है। यानी जब भी मैं कहे तो मैं के लिए आई लगता है और आई के साथ में हमेशा यम लगता है। इसे आपको भूलना नहीं है, आँख बंद करके यूज कर लेना है, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्त, इसके कुछ उदाहरण के बारे में हम जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, आई एम ए स्टूडेंट, यानी कि मैं एक छात्र हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यानी यहाँ पे ये पॉइंट को देखना है, एम लगा है। आई के साथ में क्या लगा है? एम लगा है, ठीक है प्यारे दोस्त। अब चलिए कुछ और उदाहरण के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। आर के बारे में पहले जान लें। आर का यूज कहाँ करते हैं? जब भी क्वेश्चन में हो रहे उस स्थिति में हम आर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जानने की ये बात है, यू के साथ आर लगता है, वी के साथ, दे के साथ, दीज, दोज के साथ में। लेकिन ये कब लगता है? जब पुंगलर नंबर में रहे, पुंगलर नाउन में रहे, यानी एक से अधिक होने का बोध हो, उसमें आर हम लगाते हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण के रूप में हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। यू आर माई ब्रोदर, तुम मेरे भाई हो, ठीक है। वी आर फ्रेंड्स, तुम मेरे दोस्त हो। दे आर इन द पार्क, वे लोग, पार्क मतलब पार्क में मतलब है घूमने वाला स्थान, पार्क में इन कर गए हैं, पार्क में घूम रहे हैं, मतलब पार्क में है, ठीक है। वे लोग पार्क में है, ठीक है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे देखिएगा, वाक्य बनाने का नियम यानी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें मेरे दोस्त, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने की अगर बात करें तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। अब सकारात्मक क्या कहते हैं? जैसे कि जब कोई कार्य सकारात्मक रूप से हो रहा हो, यानी होने का बोध होता हो, यानी कहने का मतलब है कि उसमें कोई रुकावट ना हो, वो हो जाएगा, उस स्थिति में हम लोग उसे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के रूप में जानते हैं। अब इसके बनाने का नियम क्या है, रूल क्या है, इसे जानने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट के बाद में इजारियम आता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पे जानने की ये बात है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, सब्जेक्ट होता क्या है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए मेरे प्यारे भाई, जो कर्ता होता है, कर्ता, ठीक है मेरे भाई, कर्ता जो करने वाला होता है, यानी कोई भी काम को जो भी करे उसे कर्ता कहते हैं। और कर्ता को ही हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? उसे सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता को क्या कहते हैं मेरे भाई? सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए, एक वर्ब होता है, क्या होता है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त? एक वर्ब होता है, ठीक है, VERB, वर्ब। वर्ब माने होता है क्रिया, ठीक है। अब देखिएगा, क्रिया क्या होता है? जैसे खाना, पढ़ना, हंसना, रोना, जाना, आना, ठीक है, पीटना, ये सभी क्रिया होती है। यानी कि करने वाला, उस क्रिया को, वो हो गया वर्ब यानी क्रिया हो गया, और उसके बीच में जो पॉइंट लिखी रहती है कि मैं इतने बजे करूँगा, मैं इतने बजे यहाँ जाऊँगा, या मैंने ये काम किया है, तो वो होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है दोस्त? वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राम 4 फल खाया, तो खाना वर्ब हो गया, ठीक है।
खाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, और उसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया कि आम और चार, ये क्या है, ये वर्ब है। चलिए इसे हम और ऐसे जानने का प्रयास करते हैं। आशा है कि ये पॉइंट आप जरूर समझ गए होंगे, सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। ठीक है, फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो कोई भी काम को करे उसे सब्जेक्ट करते हैं। जैसे मैं, तुम, यू, आई, ही, सी, इट एंड एक नाम, दो नाम, ये सभी कर्ता हो गया। यानी कि जो अभी पॉइंट लगाए हैं ना कि इसके साथ में ये लगता है, जैसे आई के साथ में ये लगता है, यानी वहीं आई जो है वहाँ पे क्रिया है। वो आई जो क्या है, सॉरी सब्जेक्ट है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। यू क्या है, सब्जेक्ट है। ही क्या है, सब्जेक्ट है। इज सॉरी सी क्या है, सब्जेक्ट है। इट क्या है, सब्जेक्ट है। दे क्या है, सब्जेक्ट है। यानी कि आई, वी, दे, ही, सी, इट, एक नाम, दो नाम, ये सभी सब्जेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या होगा, आई, यू, वी, दे, ठीक है, ही, सी, ठीक है, और ईट, ठीक है, और इसके बाद में जैसे कि राम, श्याम, ये सभी क्या है, ये ही सब्जेक्ट है। अब तो समझ गए होंगे मेरे प्यारे मित्र। चलिए अब देखिए ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे अभी रुक जाओ, अभी क्या है, अभी यहाँ पे बात करें हम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि क्रिया, खाना, जैसे खाना, खाना, आना, जाना, ठीक है, जाना, पढ़ना, रोना, हंसना, ठीक है, ये सभी क्रिया है। ये सभी क्या है मेरे प्यारे भाई, ये क्रिया है। ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, लेकिन इसमें मैं इतने बजे हंसूंगा, मैं इतने बजे खाऊंगा, मैंने कल हंसा था, मैंने रोया था, मैंने कल पढ़ा था, मैंने कल गया था, ये सभी क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। आशा है कि आप समझ गए होंगे प्यारे व्यक्ति। ठीक है, अब देखिए इसे ऐसे समझने का प्रयास करते हैं। आई के साथ में एम आ गया, एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। सी जे सिंगर, वह एक गायिका है। ठीक है, दे आर प्लेयर, वो खिलाड़ी है। ठीक है, और इसे ऐसे जानने का प्रयास करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब आप समझने का प्रयास कीजिएगा। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जब भी वाक्य में नहीं रहे, नहीं जैसे शब्द का इस्तेमाल किया रहे। किसका, मेरे प्यारे मित्र, नहीं जैसे शब्द का इस्तेमाल किया रहे, यानी कि कोई भी काम में रुकावट पड़ता हो उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। यानी किसी भी काम में, किसी भी क्रिया में अगर रुकावट जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी नहीं के जैसा, वो काम नहीं हो सकता, या नहीं गया, या वो आराम नहीं है, वो आम नहीं है, वो फूल नहीं है, वो साइकिल नहीं है, इस तरह से जैसे नहीं जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाए, रुकावट जैसे उसमें शब्द का इस्तेमाल किया जाए, उसे नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस के रूप में जानते हैं, नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, यानी नकारात्मक सोच ऐसे समझ सकते हैं आप। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे मित्र, इसके लिए भी हमको वही स्ट्रक्चर का फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पे हमको बस एक पॉइंट पर ध्यान देना है मेरे प्यारे मित्र, कि जब भी ईजारियम आता है, जब भी ईजारियम आता है मेरे प्यारे मित्र, तो ईजारियम के तुरंत बाद में हमको नॉट का यूज कर लेना है। बस यही बात ध्यान देना है। बाकी सभी के सभी पॉइंट्स जो है, सब्जेक्ट प्लस ईजारियम प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, सभी के सभी वही पॉइंट है। हमको बस एक पॉइंट ध्यान देना है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, सखा, मित्र। ठीक है, कि जब भी ईजारियम आए, क्या है मेरे भाई, जब भी ईजारियम आए तो उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग हमको करना है। चलिए इसे ऐसे हम समझने का प्रयास करते हैं। आई एम नॉट थर्ड्स, मैं थका नहीं हूँ। थ्रेड, यानी कि कहने का मतलब है कि आई एम नॉट थ्रेड, यानी यहाँ पे यम हमको ये देखना है क्या है, थका है या जो भी, उसके बारे में बाद में सोचना है। पहले देखना है कि यहाँ पे यम के तुरंत बाद नॉट लगा है, बस यही पॉइंट को देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके तुरंत बाद में नॉट का प्रयोग किया गया, आर के तुरंत बाद में हमको नॉट का प्रयोग किया गया। ठीक है, ही इज़ नॉट ए टीचर, मैं एक टीचर नहीं हूँ, मतलब मैं एक शिक्षक, वह एक शिक्षक नहीं है। ठीक है, वह शिक्षक नहीं है। यहाँ पे ए भी लगाया गया है, तो इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि एक है, ए भी कहना है। किसी वीडियो में मैं बता दूंगा ए का प्रयोग कहाँ करते हैं और ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, इसे भी जानना जरूरी है, अगली वीडियो में उसके बारे में भी बात करूँगा। वी आर नॉट लेट, मतलब कि वे लोग लेट नहीं है, मतलब देरी से नहीं है, देर नहीं है। ठीक है, चलिए अब प्यारे मित्र थोड़ा सा और हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं।
अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? जब किसी भी प्रश्न में, मतलब कि जब किसी वाक्य में किसी भी व्यक्ति से प्रश्न किया जाए, कोई काम किया है या नहीं किया है, यानी उससे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए। क्या पूछा जाए? प्रश्न पूछा जाए, यानी क्वेश्चन करा जाए, तो उस स्थिति में उस क्वेश्चन को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस मान लेते हैं। वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। यानी कि जैसे कि मेरे प्यारे भाई, मान लीजिए कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या तुमने खाना खाया? तो उसमें क्या है, क्या है, या फिर क्या, यही तो क्वेश्चन होता है कि आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या तुमने खाना खाया या पढ़ा या गया या क्या किया, कुछ भी किया। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कोई भी प्रश्न पूछता है, उस स्थिति में हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं या फिर इंट्रोगेटिव वाक्य कहते हैं। आशा है कि ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसे एक बार और फिर से समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे मित्र, कि जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रश्न करता है, कुछ पूछता है, उसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में जानते हैं, यानी उसे प्रश्नवाचक क्वेश्चन के रूप में, वाक्य के रूप में जानते हैं। अब आपको आशा है कि समझ गए होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है मेरे प्यारे भाई, इसे ऐसे जानने का प्रयास करेंगे। जो भी, जैसे क्या कहा गया है, क्या मेरे मित्र, जब क्वेश्चन में क्या से शुरुआत हो, शुरू में ही क्या रहे, क्या रहे मेरे मित्र, शुरू में ही क्या रहे, यानी प्रश्न पूछा जाए तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या रहेगा मेरे भाई? उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, यानी वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार हमको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ पे इज और एम का प्रयोग हम क्या करेंगे, पहले करेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अदरवाइज हमको कुछ नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन को क्या से शुरू करें तो उसमें इज और एम का प्रयोग क्या करेंगे, पहले करेंगे। बस इतना पॉइंट को ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। फिर से मैं आपको बता दूं कि जब भी क्वेश्चन में आपको क्या से प्रश्न करे, क्वेश्चन करे, पहले क्या रहे, तो उस स्थिति में आपको इज और एम का प्रयोग पहले करना है। ठीक है। अब इसे ऐसे क्वेश्चन के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। एम आई राइट, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या हूँ, सही हूँ। ठीक है। अब देखिएगा सी इज, देखिएगा यहाँ पे इज लगा है, तो इज सी योर सिस्टर, क्या वो, यहाँ पे क्या मैं सही हूँ, क्या, इसका क्या हो जाएगा, क्या मैं सही हूँ, इसका हो जाएगा। और आई है तो हूँ यहाँ पे लगना तय है। ठीक है। और देखिए हिंदी में ये ऐसे फुल स्टॉप कहते हैं, और इंग्लिश में यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो बिंदु देना पड़ता है। ठीक है। अब देखिएगा दूसरा है इज सी योर सिस्टर, क्या वह तुम्हारी सिस्टर है। ठीक है, इसे ऐसे जानेंगे। पहले तो क्या होगा, बाकी देखिए अगर यहाँ पे इज हटा दें और यहाँ पे बीच मिला दें तो वह सिस्टर है या वह तुम्हारी सिस्टर है हो जाएगा। लेकिन अगर पहले इज लगा दिया है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, कि क्या वह तुम्हारी सिस्टर है, क्या वह तुम्हारी बहन है, ऐसे हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दिखेगा आर दे फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन जब कह रहा है तो क्या, तो आपको कहना पड़ेगा क्या वे लोग दोस्त है। लेकिन यहाँ पे क्या वे लोग दोस्त है कह रहा है, क्वेश्चन मार्क लगेगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा या फिर क्या नहीं कह रहा है, क्या वे लोग दोस्त है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वे लोग दोस्त है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या वे लोग आपस में जो खड़े हैं वे दोस्त है, इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे मित्र। आशा है कि ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे इसे फिर से समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। आर दे फ्रेंड, आर दे फ्रेंड का मतलब हुआ कि क्या वे लोग दोस्त है, क्या वे सब दोस्त है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग वहाँ पे, जो दोस्त वहाँ पे, जो लड़के खड़े हैं वे दोस्त है आपस में या दुश्मन है या क्या है, ऐसे क्वेश्चन कहा जा रहा है। चलिए दोस्त, आशा है कि ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आ गए हैं। अब चलिए मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे देखिएगा इज सी योर सिस्टर। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इज सी योर सिस्टर, क्या वह तुम्हारी बहन है। इसका मतलब क्या होगा, क्या, यहाँ पे देखिएगा क्या वह तुम्हारी तुम्हारी बहन है, बहन है, और क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है। अब इसको आप बनाएंगे। ठीक है, आर दे फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो आसान है। अब ये देखिए
अब आते हैं इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो दोस्त मेरे भाई, इसके बाद मैं दूसरे वीडियो में यहाँ से आपको कवर करा दूँगा। ठीक है, इसके अगला वीडियो जब आएगा तो उसमें मैं उसे कवर करा दूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो मेरे प्यारे दोस्त छोड़ के भागने लगते हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े और अगली वीडियो जल्द ही आपके पास आ रही है, उसको इंतज़ार करें। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ दोस्त, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा।